नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेसी नेत्री संध्या डालाकोटी का टिकट फाइनल होने के बाद से हरिश्चंद्र दुर्गापाल के आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। बताते चलें कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हरिश्चंद्र दुर्गापाल का टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा था, मगर अंतिम समय में टिकट संध्या डालाकोटी को दे दिया गया, जिसके बाद जहां एक और संध्या डालाकोटी के आवास पर लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे, तो वहीं दुर्गापाल खेमा नाराज हो गया और उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने की मांग पर अड़ गए। इधर संध्या डालाकोटी ने अपने बुजुर्ग नेताओं से आशीर्वाद लेने स्वरूप हल्दूचोड़ का रुख किया और वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंची, जहां दुर्गापाल समर्थकों ने आवास का गेट बंद कर दिया। निराश होकर संध्या डालाकोटी गेट पर ही बैठ गई और जब तक दुर्गापाल का आशीर्वाद नहीं मिल जाता तब तक यहीं बैठे रहने की मांग पर अड़ गई। हालांकि कुछ देर बाद दुर्गापाल के आवास से अनाउंसमेंट हुआ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तब संध्या डालाकोटी स्वयं उठकर अपने आवास को प्रस्थान कर गईं। इस दौरान क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान एवं कांग्रेसी पृष्ठभूमि के नेता मौके पर पहुंचे और महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हुए डालाकोटी को दुर्गापाल के गेट से उठा दिया और संध्या डालाकोटी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वहां से चल दिए। केंद्र के संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे इस लालकुआं विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, मैं उनके पास उनके निवास स्थान में आशीर्वाद लेने आई थी। तो उन्हें जनप्रतिनिधि होने के बाद उनका गेट जब मेरे आने के बाद बंद हो गया और मैं वहाँ पर प्रतीक्षा करते रही। मैं आधे घंटा मैंने वहाँ पर प्रतीक्षा करी और जब उनने माइक से ये बोला कि मैंने कांग्रेस से मैं इस्तीफा देता हूँ ये करके, तो तब मैं वहाँ से उठ करके आई। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है। पैनल में 3 नाम गए थे कुमाऊं में, क्योंकि माननीय मंत्री जी का था, आदरणीय हरेन बोरा जी का था और मेरा था। कुमाऊं में से 2 महिलाओं को संगठन ने टिकट दिया, तो उसमें एक मेरा नाम भी आया, तो मैं इनके आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई। और मैं महिला के रूप में 2002 से इस विधानसभा में कर्मठ कार्यकर्ती के रूप में काम कर रही हूँ। बड़ी बड़ी सभाएं जब 100, 200, 500 की सभाएं होती थी, उसमें ये बोलते थे आदरणीय मंत्री जी कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। आज ऐसा क्या कारण रहा, जब उनको टिकट नहीं मिला तो एक महिला को टिकट मिला तो उनने मुझे आशीर्वाद देने से रूठ गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे अग्रज हैं और हमारे आदरणीय हैं, इनने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे पिता के समान हैं और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ आपका आशीर्वाद बने रहे। और जितने भी यहाँ पर मेरे संगठन के लोग, मेरे पूर्व और वर्तमान के जनप्रतिनिधि मेरे साथ आए हुए हैं, आदरणीय एन के कपिल जी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ इनका मेरे साथ रहेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूती के से मैं यहाँ पर से हर बूथ वाइज से संगठन से काम करके विजय बनाएंगे। और हमारे भाई लोगों का सबका सहयोग है, एससी प्रकोष्ठ के लोग हमारे साथ हैं, राहुल प्रियंका ब्रिगेड के लोग मेरे साथ हैं, ग्राम प्रधान संगठन के लोग मेरे साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मातृशक्ति मेरे साथ है, सभी लोग हम मिल करके इस फतेह जो 2022 की फतेह इसको पूरा करेंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। संध्या डालाकोटी जी को बधाई देता हूँ। हमारे हाईकमान ने उनको टिकट दिया, वो बधाई के पात्र हैं। और आदरणीय दुर्गापाल जी के आवास पर आज अपने एक बुजुर्ग नेता होने के नाते, अपने पिता तुल्य होने के नाते जो आशीर्वाद लेने के लिए गई और उसके बाद उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। मैं आदरणीय हरेन बोरा जी के लिए टिकट मांग रहा था, मैं शंकर जोशी, मैं ग्राम प्रधान खुद कल तक हरेन बोरा जी के लिए टिकट मांग रहा था हाईकमान से। लेकिन आज अगर संध्या डालाकोटी जी को अगर टिकट मिल गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया उसके साथ हमने तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। और हमको पता है, और हमको ये भी पता है 2012 की विषम परिस्थिति थी, उस समय रात को हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी का नाम टेलीविजन में चला और सुबह हरेन बोरा जी का नाम आ गया। तो हमने कहा इनके साथ गलत हुआ, जब रात भर हाईकमान ने इनका नाम चलाया तो सुबह नाम क्यों काटा। तो उस विषम परिस्थिति में हमने रोके धोके लोगों के घर जाके बाल्टी पकड़ के अपने सर में बाल्टी रख के हमने आदरणीय दुर्गापाल जी को कैबिनेट मंत्री तक बनाने का काम किया यहाँ की जनता ने। लेकिन आज एक महिला का अपमान करना ये कौन सा तरीका है भाई। और 84 साल की आपकी उम्र है, अभी आप विधायक बनोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए पहले। इसलिए ये उनके उम्र के खिलाफ भी है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। वो हमारे संरक्षक हैं, संरक्षक की भूमिका में है, अन्यथा नहीं तो यहाँ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
से जनता वोट देगी। और मैं नहीं चाहती, पता नहीं कैसी जनता उनको अब दोबारा अगर वो लड़े तो वोट दे, पता नहीं कैसे लोग हैं। एक नारी का जो अपमान कर रहे हैं, इतनी देर तक वहाँ पर हम सब लोग बैठे थे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, इसका क्या मतलब होता है? आई डोंट नो इसका क्या मतलब होता है। हम सबको पता है कि एक महिला को ये मिल रहा है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस बार यही जीतेंगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.